दोस्तों नमस्कार, बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। इतिहास सत्ता की क्रूर कहानियों से अटा पड़ा है। सत्ता के छल प्रपंच इतिहास के पन्नों में इसलिए दर्ज है ताकि हम सबक ले सके, लेकिन ये दौर झूठ का दौर है। और जब देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता हो तो बाकी पार्टी के बचे नेताओं की क्या बिसात। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दावा है कि वह अपने कार्यकर्ताओं को, अपने सेवकों को अच्छे संस्कार देता है, लेकिन इस अच्छे संस्कार में झूठ कहां है, नफरत कहां पर है, अफवाह कहां पर है, यह एक खोज का विषय हो सकता है। लेकिन वर्तमान राजनीति में जिस बाकी और बेशर्मी से झूठ बोला जाता है, वह हैरान और परेशान इसलिए किया है क्योंकि बचपने से हमने एक ही बात तो सीखी थी कि झूठ बोलना पाप है और जो बार बार झूठ बोलता है वह पापी है। तब उन बच्चों के खेल खेल में यदि कोई बालक झूठ बोल दे तो किस तरीके से चिढ़ाते थे, झूठ बोलना पाप है, गड्ढे में सांप है, वही तुम्हारा बाप है। इन सारी बातें क्या अब नैतिकता के पैमाने से दूर हो चुकी है? यकीनन, क्योंकि ये दौर झूठ, नफरत और अफवाह के सहारे भारत को गढ़ना है। हिंदुत्व और छद्म राष्ट्रवाद के सहारे हत्यारों, बलात्कारियों के साथ खड़ा होना है और लोगों का समर्थन हासिल करना है। तब क्या भारत बांटो यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा के सहारे जीता जा सकता है? यह सबसे बड़ा सवाल है। घोर कलयुग है, यह हर कोई जानता है, लेकिन झूठ को स्वीकारना या हत्या और बलात्कारियों के साथ खड़े होने वालों के साथ भी खड़ा हो जाना, क्या इस दौर में नए भारत की परिकल्पना की जा रही है जो संघ के कथित संस्कार से ओतप्रोत है? यह सबसे बड़ा सवाल है। हम सवाल यह इसलिए उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस परंपरा का हवाला देकर मैदान छोड़ दिया अंधेरी में होने वाले उपचुनाव से, वहीं से सवाल उठता है कि कितनी बेशर्मी बढ़ चुकी है भारतीय राजनीति में और हम उस बेशर्मी के साथ खड़े होने से हिचकते भी नहीं हैं। देश के बाकी राज्यों की तरह महाराष्ट्र में भी जब भी उपचुनाव होता है, किसी के निधन पर मुकाबला तगड़ा होता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने परंपरा का हवाला देते हुए अंधेरी सीट से अपना उम्मीदवार वापस कर दिया। हम ये बताएं कि जिस उम्मीदवार को भाजपा ने खड़ा किया था, वह किस जोर शोर और बाजे खाजे के साथ नामांकन दाखिल किया था, उसकी अपनी कहानी है। वह बागी होकर चुनाव लड़ा था और 45,000 वोट पाए थे। यह भाजपा और शिवसेना के गठबंधन का वह दौर था जब शिवसेना को पटकनी देने के लिए राजनीतिक सूत्र कहते हैं कि इस मुंजित पटेल को खड़ा किया गया था, इसलिए उन्हें इतना वोट मिला। बावजूद शिवसेना वह चुनाव 62,000 वोट पाकर जीत गई थी। तब सवाल यह है कि आखिर भाजपा यह चुनाव क्यों नहीं लड़ी? इसलिए नहीं लड़ी क्योंकि निश्चित हार सामने दिखाई दे रहा था, इसलिए उसने झूठ का सहारा लिया, परंपरा का। महाराष्ट्र में यह परंपरा कैसे रही है, यह पिछले 2 उपचुनाव से समझा जा सकता। पिछले साल अक्टूबर नवंबर में नांदेड़ जिले की देलपुर बिलोरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। इस उपचुनाव की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि कांग्रेस के विधायक
राव साहेब अंतापुरकर का दुखद निधन कोरोना की वजह से हो गया था। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन की ओर से राव साहेब अंतापुरकर के बेटे जितेश अंतापुरकर को टिकट दिया गया था, जिसके खिलाफ भाजपा ने सुभाष सबने को उम्मीदवार बनाया था। तब विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने खूब मेहनत करके प्रचार किया था, हालांकि उनका उम्मीदवार हार गया था। इससे पहले मई में पंढरपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। एनसीपी के विधायक भारत भलके के कोरोना से निधन के बाद यह उपचुनाव हुआ था। एनसीपी ने भारत भलके के बेटे भागीरथ भलके को उम्मीदवार बनाया था। उनके खिलाफ भाजपा ने समाधान ओतोड़े को उम्मीदवार बनाया था और फडणवीस सहित पूरी भाजपा ने जी तोड़ मेहनत करके दिवंगत विधायक के बेटे को हरा दिया। इसके पहले गोपीनाथ मुंडे के रिक्त सीट पर, खाली हुई सीट पर भी सब कोई चुनाव लड़े थे। यानी महाराष्ट्र में ऐसी कोई परंपरा नहीं रही है और भाजपा के नेता बड़ी बेशर्मी से परंपरा का हवाला देकर सफेद झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद भी यदि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि झूठ अपराध की पहली सीढ़ी है, पाप की पहली सीढ़ी है, तो क्या इस देश को नए सिरे से गढ़ा जा रहा है? निश्चित रूप से, क्योंकि झूठ, नफरत और अफवाह की राजनीति ही जिनके खून में हो, उनसे और किस तरह की उम्मीद की जा सकती है, ऐसा लोग कहने लगे हैं अब। और ऐसा नहीं है कि भाजपा ने कोई मेहनत नहीं की थी इस सीट के लिए। इस सीट पर दिवंगत विधायक की पत्नी चुनाव न लड़ सके, इसलिए कई तरह के षड्यंत्र भी किए गए थे और यहां तक कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया था। कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, तब कहीं जाकर वह चुनाव लड़ पा रही है। और इसके बाद भी झूठ का पहाड़ खड़ा करते, अफवाह का बॉन्डर उड़ा दे और हत्या और बलात्कारियों के साथ इस ठसक से खड़े हो जाए कि हम हिंदुत्व के झंडा बरदान हैं, हम राष्ट्रवाद के प्रेमी हैं, हम सच्चे राष्ट्रवाद हैं, तो फिर वर्तमान राजनीति के साथ इस देश को गढ़ने की कोशिश में यदि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी ने युवाओं के सामने त्राही नाम मचा दिया है और डॉलर के मुकाबले रुपये लगातार गिर रहे हैं। आज की खबर है 83 रुपया पार हो गया और हमने दावा किया है कि यदि इस सत्ता में अपना झूठ बोलना, अफवाह उड़ाना, नफरत की राजनीति करना बंद नहीं किया तो यकीन मानिए डॉलर 100 के पार कभी भी हो सकता है।